अभी जो हम लोग देखेंगे किसको दे, निर्देशांक ज्यामिति को। तो ये हमारा 7.1 चल रहा है, तो उसमें से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे। अभी जो चलेगा 9 नंबर चलेगा। तो 9 नंबर में क्वेश्चन दिया है, यदि Q बिंदु भी दिया हुआ है और P बिंदु भी और R बिंदु, ये तीनों का तीनों क्या है, समदुरुस्त है, तो x का मान ज्ञात करें और दूरियां Q R और P R भी ज्ञात करें। हमको दिया हुआ है क्या कि ये तीनों का तीनों क्या है, P Q R क्या है, एक दूसरे से क्या है, समदुरुस्त है। और साथ में क्या बोला है, x का मान भी बताया और साथ में क्यू आर और पी आर भी बताए। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, पी और ये क्यू और ये आर, ये तीनों का तीनों क्या है, समदुरुस्त है। तीनों क्या है, समदुरुस्त है। तो क्यू का मान दिया है, कितना दिया है, 0,1। उसके बाद पी का भी वैल्यू दिया हुआ है 5 - 3। उसके बाद क्या है, क्यू का मान, ये आर का मान जो दिया है x,6। ये तीनों एक दूसरे से क्या है, समदुरुस्त है। मतलब क्या, P से लेकर Q ये क्या है, और Q से लेकर R ये दोनों क्या हो गया, मेरा समदुरुस्त है। तो उसके बाद क्या बताया कि x का, ये जो x का वैल्यू है ना, उसको हमको निकालना है। तो ये हमारा PQ बराबर है किसके, QR के। तो हम लोग कितना नंबर का है, ये 9 नंबर का है। तो हम लोग लिख सकते हैं PQ बराबर किसके, QR के। PQ बराबर है किसके, QR के। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले क्या है, फार्मूला क्या लगाना, हमको दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र में क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी स्क्वायर दे देंगे और साथ साथ इसमें भी स्क्वायर देंगे, क्योंकि देंगे तो दोनों तरफ, नहीं देंगे तो किसी तरफ नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर है यहाँ पे, तो बराबर दे दिए। उसका क्यू आर का जो वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब सिर्फ हमको क्या रखना है, मान रखना है। तो मान क्या रखना है, x2। तो x2 क्या है, मेरा 0 है, 0 रखेंगे, माइनस माइनस x1, x1 कितना है, 5 है, 5 रखेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर रख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस रखेंगे। y2, y2 कितना है, देखिए y2 है, j1 है, 1 रखेंगे, माइनस y1 कितना है, -3 है। तो इसको क्या करें, कोष्ट में ले लेंगे और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। उसके बराबर है, बराबर रख देते हैं। उसके ये आप इसको क्या लेना है हमको, x2 क्या हो जाएगा मेरा, इसी को लेना है। फिर x2 हो जाएगा मेरा 0, उसका माइनस x1 कितना है 6, सॉरी x1 कितना है, x है, x ले लेते हैं और उसका क्या है, होल स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस y2 कितना है, देखिए y2 कितना है, 1 है, 1 ले लेंगे, और y1 कितना है 6, तो 6 ले लेंगे। उसके बाद उसका क्या है, होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया मेरा। अब देखिए 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। प्लस है प्लस, उसके बाद 1 है, 1 रखेंगे, उसके बाद माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस ले लेंगे, 3 1 कम 3, ये दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर है, बराबर है। यहाँ देखिए ये 0 का वैल्यू नहीं है, माइनस का स्क्वायर प्लस और x का स्क्वायर x स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 6 में से अगर 1 घटेगा कितना बचेगा, 5, यानी माइनस क्या आ जाएगा, 5। उसका क्या है, होल स्क्वायर। क्योंकि बड़ा अंक है इसलिए हम लोग इसका बड़ा अंक का चिन्ह लिखे। उसके बाद 25 से 25 रख लेंगे, प्लस से प्लस, 3 और 1 कितना होता है, 4, 3 1 4 होता है, तो 4 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर बराबर। अगर डायरेक्ट रख लेते हैं हम लोग, 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 रख लिए, बराबर है, बराबर x स्क्वायर रखेंगे, और प्लस माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, बराबर की इस तरफ लाइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो 16 है ना, ये स्क्वायर है, बराबर की इस तरफ हम अगर फेंकेंगे इसको, तो ये प्लस माइनस दोनों में अंडर रूट में हो जाएगा, बराबर क्या बचा, एक्स। इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो निकलेगा ये किसका वर्गमूल है, 16 जो है किसका वर्गमूल है, अंडर रूट में 4 का है। तो प्लस माइनस क्या निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू 4। अब हमको क्या निकालने बोला है, देखिए अब जो निकालने बोला आप उसको निकालेंगे। तो क्या बोला है निकालने के लिए, क्यू आर की दूरी, किसकी दूरी, क्यू आर की दूरी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू आर है, क्यू आर लिख दें, अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2, x1 लिख लेते हैं। फिर फॉर्मूला क्या, y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको लिख लिए। अब देखिए
सिर्फ क्या करना, मान रखना है। किसका मान है, क्यू आर का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का रखना है। तो x2 क्या है मेरा, 0 है, 0 ले लेंगे। उसके माइनस x1 कितना है, x, तो x का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, प्लस में लेके चलते हैं अभी तत्काल सेवा में, यानी x का वैल्यू जो है 4 निकाल के रखे हैं, तो इसको प्लस में लेंगे, 4 रखेंगे और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस से प्लस y2 कितना है, 1 है, 1 रखेंगे, और माइनस y1 कितना है, y1 कितना, 6 ले लेंगे और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और इसके ऊपर में क्या चल रहा है, अंडर रूट चल रहा है, इसको रख देंगे। उसके बराबर है, बराबर रखेंगे, और देखिए 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, 4 का स्क्वायर, यहाँ सिर्फ यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, -4 रख सकते हैं, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -4 बच्चा, -4 का स्क्वायर प्लस से प्लस, और इसके देखिए 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बराबर है, बराबर 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 4 का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस, उसके बाद माइनस का स्क्वायर फिर करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों पे क्या चल रहा है, रूट चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा देंगे। उसके बराबर है, बराबर ले लेंगे, अब 5 6 5 11 के 1 2 और 1 3, और हाथ से ले कितना हो गया, 4, यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 41। ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, क्यू आर का। उसके बाद फिर क्या पूछा है, क्यू आर का भी निकल गया, अब मांगा है मेरे से पी आर का वैल्यू, तो पी आर लिखेंगे, पी आर का वैल्यू, तो पी आर अंडर रूट होता है फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको भी रख लिए। अब देखिए x2 क्या मांगा, पी आर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x2, और ये मेरा क्या हो जाएगा, x1। उसके बाद ये हो जाएगा मेरा y2 माइनस ये हो जाएगा y1। तो आप देखिए x2 कितना है, x है, x, और x का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 4, तो 4 ले लिए, माइनस x1 कितना है, 5 है, 5 ले लेंगे, और उसका क्या है, होल स्क्वायर रखेंगे, प्लस y2 कितना है, देखिए तो 6 है, 6 ले लेंगे, अब माइनस y1 कितना है, -3 ले लेते हैं, और इस पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर रखेंगे, बराबर बराबर। उसके बाद 5 में से अगर 4 घटे कितना बचेगा, -1 का होल स्क्वायर, प्लस 6 कम 6, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 3 कम 3, और इसका होल स्क्वायर रखेंगे, उसके बराबर बराबर रख लेंगे, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और टोटल मिला क्या हो जाएगा, 81 और 1 कितना हो गया, 82। ये हमारा 82 जो निकल गया, किसका वैल्यू निकल गया, पी आर का वैल्यू निकल गया। तो हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालने बोला था यहाँ पे, तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लिए, नहीं +-4, और उसके पी आर क्यू आर बोला था, तो क्यू आर भी निकाल लिए √41, और यहाँ पी आर का वैल्यू मांगा था, तो पी आर का वैल्यू भी निकल चुका है। तो हम लोग का ये 9 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी जो देखेंगे 10 नंबर देखेंगे।